एक समय की बात है। एक छोटा सा हरा भरा गांव था जो पहाड़ों और नदी के बीच बसा हुआ था। वहाँ राजू नाम का एक लड़का रहता था। गांव की खूबसूरती और शांति के बावजूद राजू का मन कभी शांत नहीं रहता था। उससे हमेशा ज्यादा और बड़ी चीजें चाहिए होती थी, खाने की हो या पहनने की। धीरे धीरे राजू की ये लालची आदत गांव वालों के बीच मशहूर होने लगी। एक शाम गांव के चौपाल पार राजू ने कुछ व्यापारियों को बात करते सुना कि जंगल के कीमती साल के पेड़ों की लकड़ी से बनने वाला फर्नीचर शहरों में सोने के भाव बिकता है। ये सुनते राजू के मन में बड़ा मुनाफा कमाने का लालच भर गया। राजू ने सोचा, अगर मैं खुद लकड़ी काट कर बेचूं तो मुझे कितना ज्यादा मुनाफा होगा। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये सोचकर वो अगले हर दिन सुबह सुबह एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर शांतिवन नाम के घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। खूबसूरत और प्रकृति का खजाना, फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाजें और बेड पेड़ों से छान कर आती हरी रोशनी। शुरुआत में राजू को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन लालच ने उसकी अकल पर पट्टी बांध दी थी। राजू ने सिर्फ वो पेड़ काटे जो उसको सबसे ज्यादा कीमती लगे। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने कटाई की रफ्तार बढ़ा दी। जहाँ घना जंगल होता था वहाँ अब सिर्फ सूखे थूंत और जमीन पार बिखरी पत्तियां बची थी। राजू ने ज्यादा पैसे के चक्कर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा उजाड़ दिया था। राजू तो बहुत सारी लकड़ी ले आया और उससे फर्नीचर बनाकर बेचना शुरू किया। पैसे तो आए, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जंगल के कटने से पानी की मात्रा कम होने लगी। पेड़ों की छाव कम होने से गांव में गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई। हिरन, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी अपना घर खोकर गांव की तरफ भागने लगे। फिर एक दिन बड़ा तूफान आया। पेड़ों के न होने की वजह से जमीन का कटाव हुआ और मिट्टी बहकर गांव में घुस गई। खेत और घर मिट्टी से भर गए। एक बुढ़े किसान ने राजू से कहा, बेटा, तुमने सिर्फ पैसे देखे पार जंगल की आत्मा को दुख पहुंचाया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और हम सबको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। राजू का दिल दुख से भर गया। उसने पहली बार अपनी गलती समझी। कुछ पैसे के लिए उसने प्रकृति जैसे अनमोल खजाने को नुकसान पहुंचा दिया था। उसने तुरंत फैसला किया, अब वो सब कुछ ठीक करेगा। रोज सुबह से शाम तक वो नए पौधे लगाता, उन्हें पानी देता, उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे सालों की मेहनत से शांतिवन फिर से हरा भरा होने लगा। नदी का पानी बढ़ने लगा, पक्षी वापस आने लगे और गांव में शांति लौट आई। अब राजू लालची व्यापारी नहीं, जंगल का रक्षक बन चुका था। उसने कुल्हाड़ी छोड़कर हाथ में फावड़ा और बीज उठा लिए था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसे प्रकृति से दूर कर देता है। प्रकृति केवल हमारे फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन का आधार है। पेड़, जानवर और इंसान सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने स्वार्थ में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसका असर अंत में हम पर ही पड़ता है। इसलिए लालच छोड़कर प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची समझदारी और उज्जवल भविष्य की कुंजी है।